नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां शराब घोटाले में 15 जगह पर छापा मारा गया। रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में रेड हुई है और कवासी लखमा के करीबियों के घर पर यह रेड हुई है, जहां सुकमा और टोंगपाल में छापेमारी चल रही है। जगदलपुर की सन सिटी में भी रेड की खबर निकल के सामने आई है। लखमा के ड्राइवर बशीर के घर पर भी छापेमारी की गई है और दंतेवाड़ा के राजकुमार तामो के घर पर भी छापा मारा गया। लखमा के करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच आप तक पहुंचा दी, जहां पर एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश कई अलग अलग ठिकानों पर देखने को मिली है। कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। और वहीं जगदलपुर से खबर, जहां रेड के बाद लौटी एसीबी की टीम। प्रेम मिगलानी के आवास से लौटी है और लाल पोटली के साथ वापस लौटी टीम। सुबह 6 बजे दबिश देने के लिए टीम पहुंची थी। कवासी लखमा के करीबी हैं प्रेम मिगलानी और ये पोटली लेकर के जो टीम है वो वापस लौटी है एसीबी की। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे टीम पहुंची थी प्रेम मिगलानी के आवास पर और यहां से एक लाल पोटली लेकर के वापस लौटी। और प्रेम मिगलानी कवासी लखमा के करीबी बताए जा रहे हैं। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां शराब घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश सचिव राजकुमार तामो के घर छापा पड़ा। कवासी लखमा के करीबी माने जाते हैं राजकुमार तामो, और राजकुमार तामो के घर दस्तावेज टीम की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। तो कवासी लखमा के तमाम जो करीबी हैं उनके घर पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि राजकुमार तामो जो कि कांग्रेस प्रदेश सचिव हैं, उनके घर पर छापा पड़ा है और कवासी लखमा के करीबी बताए जाते हैं राजकुमार तामो के घर दस्तावेज टीम की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। 9 बजे पहुंचा, बोले कि लखमा जी के द्वारा पता चला है कि इनका माल पनीदरी होगा, बोल के हमको शिकायत की। हमको ऊपर से आदेश मिला, आप अगर रेट पढ़ेंगे तो इंग्लिश में कागज़ था तो मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बेटा पढ़ेगा तब जाके आप रेट डालो। बोले तो मेरा बेटा को बुलाया और उनको और फिर पढ़ा। सर्च वारंट है, चेक करेंगे, फिर चेक जा दिए। पहले कार्रवाई चल रहा है बोले से 2 घंटा। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से, और अनूप अवस्थी जगदलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अलग अलग जो करीबी हैं कवासी लखमा के, उनके ठिकानों पर दबिश एसीबी की टीम यहां पर देने पहुंची हुई है। अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं? ठीक है, अनूप के पास लौटेंगे। एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश निषाद बने हुए हैं। राजेश, क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर आज ये दबिश देने के लिए टीमें पहुंची हुई हैं, वहां पर किस तरह की कार्रवाई फिलहाल हो रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में भी अलग अलग जगहों पे 2 ऐसी जगह है जहां पे दबिश हुई थी और ये नागेश्वर राव का ये घर है। और यहाँ चूंकि दबिश की जो कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ से करीब 10 मिनट पहले ही एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम निकली हुई थी और हमारे साथ इस वक्त बातचीत को लेकर के, चूंकि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से टीम रवाना हुई है और जे नागेश्वर राव जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आपके बड़े भाई जी, आप बड़े भाई हैं, माफी चाहूंगा। कब आई थी ये टीम और कितने देर तक घर पे रही? क्या क्या चीजें पूछताछ की गई है? सवेरे 6:45 बजे आई थी टीम और अभी गई है, बस अभी गई है। कुछ दस्तावेज लेके गए हैं क्या? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, घर का पेपर है बस। अच्छा, क्या बातचीत हुई है, क्या क्या जानकारी हासिल की जा रही थी? जानकारी कुछ नहीं, बस वही बोलने आए थे कि ईओडब्ल्यू वाले में, मतलब उसमें एसीबी से आए हैं, उसमें दादी वाले मामले में, कवासी लखमा जी वाले मामले में आए हैं करके। अच्छा, और कब तक रहे ये टोटल? बस 6 बजे से अभी तक थे लगभग। अच्छा, और कुछ दस्तावेज वगैरह लेके गए, कुछ सामान? ज्यादा कुछ सामान कुछ नहीं लेगा। अच्छा, कुछ नहीं लेगा जी। तो और क्या कहा, कुछ बुलाए हैं कोई सामान? अभी तो कुछ नहीं दी, सामान जो जब्ती किया उसका कागज वागज दिए बस, और कुछ। क्या क्या कितने सामान लेके गए हैं? क्या क्या? कुछ नहीं, कागज दस्तावेज के लेके आए थे, जमीन से संबंधित सामान देखने के लिए आए थे। अच्छा, जमीन से संबंधित, हाँ, उसके बाद चले गए। चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये
उनके बड़े भाई हैं और चूंकि इनके घर पे दबिश हुई थी और अभी कुछ देर पहले ही एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम यहां से रवाना हुई है। और देखिए एक जगह और है संतोषी नगर इलाके में कमलेश नाहटा, उनके भी ठिकानों पे दबिश दी गई थी और वहां अभी भी दबिश की जो कार्रवाई है वो जारी है। लेकिन देखिए पूरे प्रदेश की यदि बात करें तो सुकमा, इसके साथ साथ दंतेवाड़ा, जगदलपुर, राजधानी रायपुर और अंबिकापुर, ये 4 ऐसे जिले जहां पे दबिश की गई है। चूंकि कवासी लखमा से पूछताछ की गई थी एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा रिमांड में लेने के बाद, और पूछताछ में जो तथ्य निकल के सामने आए थे और जितने भी उनके करीबी थे उनके ठिकानों पे एसीबी ईओडब्ल्यू की एक बड़ी दबिश आज देखने को मिली है। कुछ जगहों पे एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश समाप्त हो चुकी है। जगदलपुर से भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम रवाना हो चुकी है और रायपुर में जे नागेश्वर राव के घर जो दबिश पड़ी थी यहाँ से भी एसीबी ईओडब्ल्यू जारी है। मैं लौटूंगी आपके पास राजेश और अनूप, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि प्रेम मिगलानी की आवाज से टीम जो है वो लौट चुकी है। क्या कुछ ऐसे दस्तावेज है जो फिलहाल के लिए हाथ लगे हैं? देखिए, जब प्रेम मिगलानी के आवाज से जो टीम है एसीबी और ईओडब्ल्यू की बाहर निकल रही थी, तब हमने ये देखा और ये तस्वीरें कैद की अपने कैमरे में कि किस तरीके से जो टीम के पास में एक लाल पोटली थी और ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ दस्तावेज हो सकते हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो दस्तावेज हैं क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकते हैं। आरोप ये है कि जो कवासी लखमा जो कि शराब घोटाले मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं प्रेम मिगलानी और ये कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस जगदलपुर में ही करते हैं। धर्मपुरा स्थित इनका हाउसिंग बोर्ड में मकान है जहां पर आज सुबह ही तकरीबन 6 बजे ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची थी। तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ये जो कार्रवाई है वो टीम की यहाँ पर जारी रही। इसके अलावा दंतेवाड़ा से भी हमने ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से वहां पर भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी। इसके अलावा सुकमा में भी बशीर जो हैं कवासी लखमा के ड्राइवर हैं, इनके यहाँ पर भी 3 से 4 जगहों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची। यहाँ पर भी कुछ दस्तावेज जो हैं एसीबी की टीम ने बरामद किए हैं। अधिकतर जगहों से एसीबी की टीम जो है वो अब जा चुकी है। कई जगह पर ये कार्रवाई लगभग समाप्त होने वाली है। ये जानकारी मैं लौटूंगी अनूप आपके पास भी। एक बार फिर से राजेश का रुख करना चाहूंगी क्योंकि राजेश 15 अलग अलग ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये दबिश दी गई थी। क्या ये सभी उन लोगों के ठिकाने हैं जो कि कवासी लखमा के करीबी हैं या फिर कोई ऐसा भी चेहरा है जिसका जो एकदम से नया हो? और ये भी बताएगा क्या किसी को अभी तक हिरासत में लिया गया है या फिर सिर्फ दबिश दी गई थी और पूछताछ की गई है? देखिए अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यही है कि दबिश दी गई थी और जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज वो चूंकि यहाँ जे नागेश्वर राव के घर से वो बरामद करके लेके गई है। और इसके अलावा चूंकि जितने भी लोग हैं जहां जहां ये दबिश हुई है अलग अलग ठिकानों पे, वहां यही बातें निकल के आई है कि ये सभी के सभी कवासी लखमा के बेहद करीबी रहे हैं। उनके जो बेटे हैं हरीश लखमा उनके करीबी रहे हैं, तो उनके जो करीबी हैं उनके ठिकानों पे दबिश दी गई है। फिलहाल ऐसी अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि किसी को हिरासत में लिया गया हो या किसी को हिरासत में लेकर के टीम रवाना हुई हो, लेकिन ये जरूर है दबिश बड़ी थी और कई जगहों पे, चूंकि जगदलपुर में भी दबिश समाप्त हो चुकी है, रायपुर में एक ठिकाने की जो दबिश है वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि संतोषी नगर इलाके में अभी भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम मुस्तैद है और वहां दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए दस्तावेजों की जांच पड़ताल इसलिए की जा रही है कि आखिर क्या कब जमीन, कितनी जमीन है, कितनी संपत्ति खरीदी गई है और कब खरीदी गई है, ये तमाम चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कवासी लखमा के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा था आबकारी घोटाले का और उसमें उनके जो करीबी हैं उनसे कहीं ना कहीं ये जांचा जा रहा है कि कहीं कवासी लखमा उनके पास इन पैसों का जो पैसे हैं उनके माध्यम से तो इनके पास नहीं दिया गया या जमीन की खरीदी बिक्री तो नहीं हुई है। तो इन तमाम मसलों की एक जांच अभी इस वक्त एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है। तो जांच जो है वो अभी भी जारी है कई अलग अलग ठिकानों पर। राजेश आप बने रहिए। अनूप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।